हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक होने वाला है हिस्ट्री। और इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ भारत देश में होने वाले महत्वपूर्ण युद्धों की सूची, यानी कितने सन से कितने सन तक महायुद्ध ये चले गए हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर से बने रहिए। और यदि आप चैनल पहली बार हैं तो चैनल के लिए सब्सक्राइब ताकि आपको ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो पहला युद्ध हुआ था, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था जो 1191 में हुआ था। ठीक है, और ये जो युद्ध लड़ा था, किसने लड़ा था? पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। ठीक है, तो ये जो प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है, अब जो दूसरा युद्ध हुआ था इसी का, पहला युद्ध तो ये हुआ था इतने सन में 1191, और दूसरी सन में हुआ था 1192। तो इसमें क्या हुआ था? मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। पहले तो पृथ्वीराज चौहान ने हरा दिया मोहम्मद गौरी को, तो पृथ्वीराज चौहान ने छोड़ दिया था, चलो ठीक है अब ये सुधर जाएगा। लेकिन वह नहीं सुधरा मोहम्मद गौरी, और वह तैयारी के साथ आया और द्वितीय युद्ध में उसने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। ठीक है, उसके बाद पानीपत का युद्ध हुआ। ठीक है, पानीपत का युद्ध हुआ, ये हुआ था 1526 ईस्वी में। ठीक है, ये प्रथम युद्ध हुआ था। किन किनों के बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी। ठीक है, दोनों मुस्लिम काल के थे शासक, तो दोनों के भीषण युद्ध हुआ जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। ठीक है, ये अपना प्रथम युद्ध हुआ। अब देखिए दूसरा युद्ध हुआ, जो दूसरा युद्ध के दौरान देखिए क्या देखने को मिला। इसमें अकबर ने हेमू को हराया था। ठीक है, अकबर ने हेमू को हराया था। और किस सन में हराया था? ये हराया था 1556 ईस्वी में। लिख लीजिए यहाँ पर 1556 ईस्वी। ठीक है, तो इस प्रकार से उसके बाद पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। जब 1761 आया तब क्या हुआ? अहमद शाह ने मराठों को हरा दिया था। ठीक है, तो इसमें मराठों की पराजित हो गई थी। फिर उसके बाद अगला जो युद्ध हुआ, खानवा का युद्ध। ये खानवा का युद्ध हुआ, हिंदू राज्य के प्रशासन को हरा दिया था। ठीक है, जिसमें उनका नाम था, जो राजा थे उनका नाम था राणा सांगा। उनको हरा दिया था, बाबर ने हरा दिया था। कि कौन सी सन में हराया था? 1527 ईस्वी में। ठीक है, 1527 में हरा दिया था। तो ये स्थिति जब हुई तो फिर और ज़्यादा मजबूती बन चुकी थी पूरे भारत में कि बहुत मजबूत प्रशासन है बाबर का। तो ये खानवा का युद्ध हो गया। फिर उसके बाद आ जाता है घाघरा का युद्ध। ठीक है, तो ये जो था मुगल के बीच था, यानी यहाँ पर एक साइड था मुगल, दूसरा साइड था अफगान। ठीक है, तो ये युद्ध हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि बाबर ने महमूद लोदी और सुल्तान नुसरत शाह को हराया था, यानी 2 जन को हराया था बाबर ने इस युद्ध में। ठीक है, तो यहाँ से पता चलता है कि बाबर जो है एक बहुत ही मजबूत, एक शक्तिशाली प्रशासन बन चुका था उसका। ठीक है, तो पूरे भारत पर वह अच्छे प्रकार से उसका राज्य चला। फिर उसके बाद आया चौसा का युद्ध। चौसा के युद्ध में हुआ कि शेरशाह जो सूरी था, शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था, यानी बाबर के पुत्र को हरा दिया था शेरशाह सूरी ने। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, शेरशाह ने उसको हरा दिया था, हुमायूं को। हुमायूं कौन था?
बाबर का पुत्र था। और ये जो सन है, कौन सी सन में हराया था, ये भी लिख देता हूँ मैं, 1539। ठीक है, याद रखना ये। आखिरी में मैं आपको चार्ट भी शेयर करूँगा जिससे कि आप याद कर सकें कि हाँ किस सन में किस को हराया गया था, वो कौन सा युद्ध हुआ था। ठीक है, इतना समझ चुके होंगे आप। अब देखिए उसके बाद युद्ध हो गया कन्नौज। कन्नौज का युद्ध हुआ। कन्नौज के युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को दूसरी बार हराया। अब पहली बार तो क्या हुआ कि हाँ कि एक बार हरा दिया तो हुमायूं ने हार नहीं मानी, उसने फिर से तैयारी की अगली प्लानिंग के साथ कि हाँ अब की बार जो है वह प्रशासन अपना राज करेगा पूरे भारत पर। लेकिन हुआ यूं ही कि दूसरी बारी वह हार गया। हुमायूं जो है हार गया। हुमायूं हारा दूसरी बार। किससे हारा? शेरशाह सूरी से हारा। और ये जो बात है 1540 की है। 1539 में एक बार आया फिर से, और 1540 में दूसरी बार हरा दिया। 1540, ठीक है। फिर उसके बाद मुगल साम्राज्य बना रहा वहाँ पर, लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी थे जहाँ पर हिंदू राजाओं का राज भी था। ठीक है, केवल पूरा भारत जो है, अभी पूरा भारत नहीं जीता था मुगलों ने, लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी थे जहाँ पर हिंदू जो है एकजुट होकर, हिंदू राजा जो है एकजुट होकर लड़ रहे थे मुगलों से। फिर जो ढक्कन का सल्तनत थी, ढक्कन की सल्तनत, वहाँ से जब युद्ध हुआ तो वो युद्ध हुआ था विजयनगर पर। वहाँ का जो साम्राज्य है विजयनगर का, वो भी जीत लिया गया था। तो ये कौन से सन में हुआ था? ये जो सन में हुआ था 1565 में ये हुआ था। ठीक है, तो विजयनगर भी जीत लिया गया 1565 में मुगल साम्राज्य द्वारा। ओके, इसके बाद युद्ध हुआ हल्दी घाटी का। ये तो बहुत ही ज़्यादा फेमस युद्ध है महाराणा प्रताप जी का, जिन्होंने मुगलों से लड़ाई की थी अपने स्वाभिमान के लिए, स्वतंत्रता के लिए। आप देखिए यहाँ पर ये जो हल्दी घाटी का युद्ध है, युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में हुआ था। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। और ये जो युद्ध हुआ था किन दोनों के बीच हुआ था? राजा मानसिंह और मेवाड़ के राणा प्रताप के बीच। अकबर की तरफ से नेतृत्व किया था राजा मानसिंह ने। और यहाँ पर बहुत भीषण युद्ध हुआ, बहुत ही फेमस है क्योंकि ये युद्ध, तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में। उसके बाद दोस्तों फ्लासी का युद्ध हुआ। फ्लासी का युद्ध को आप जानते होंगे, जो फ्लासी नाम से पता चल रहा है, यानी अंग्रेजों का युद्ध। अंग्रेज आ गए थे मुगल शासन के बाद। ठीक है, उन्होंने व्यापार के जरिए अपना धीरे धीरे वो क्या है यहाँ पर स्थापित होने लगे, रहने लगे और कब्जा करने लगे धीरे धीरे भारत पर। ठीक है, व्यापार के थ्रू। तो जो फ्लासी का युद्ध हुआ 1757 में हुआ। ठीक है, ये याद रखना। और किन किन के बीच हुआ था? अंग्रेजों ने मीर जाफर की मदद से सिराज उद दौला को हराया था। मतलब कि ये अंग्रेजों ने क्या किया, मुगल शासन तो था ही, वहाँ पर मुगल को आपस में लड़ा दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अंग्रेज धीरे धीरे अपना प्रशासन स्थापित कर रहे थे मुगल राजाओं से दोस्ती करके। तो इन्होंने पहले तो दोस्ती कर ली, किससे? जाफर से, और फिर उसको हरा दिया सिराज उद दौला को। इसलिए इसको हम बोलते हैं फ्लासी का युद्ध। फिर उसके बाद युद्ध हुआ
बांडी बाश का युद्ध। ठीक है, इसमें हुआ कि जो अंग्रेज हैं उन्होंने फ्रांसीसियों को हरा दिया था। ठीक है, तो दो प्रशासन थे, ऐसा ये नहीं समझना आप केवल एक ही प्रशासन था, तो दो प्रशासन थे। दोनों प्रशासन अपना जो है व्यापार लेके आए थे। तो उसमें ये होता है ना एक दूसरे से तुलना कि हमारा व्यापार ठीक है, उनका व्यापार ठीक है, तो ये व्यापार को लेकर भी छेड़छाड़ हो जाती है प्रशासन में। तो अंग्रेज तो आए थे भारत, तो अंग्रेज में भी कई देशों के भी आए थे अंग्रेज, ठीक है, व्यापार करने के लिए। ऐसा नहीं है केवल ब्रिटिश शासन आया था। तो यहाँ पर जो लड़ाई हुई थी, फ्रांसीसियों से लड़ाई हुई थी अंग्रेजों की। तो ये जो युद्ध था हुआ था 1760 ईस्वी में। इस युद्ध को बोलते हैं हम बांडी बाश का युद्ध। ठीक है, इसके बाद युद्ध हुआ बक्सर का युद्ध। ये बक्सर का युद्ध हुआ। अब केवल अंग्रेजों के युद्ध चल रहे हैं। पहले मुगल और हिंदू राजाओं के युद्ध चले, अब चल रहे हैं उनके अंग्रेजों के। तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में, जिसको बोलते हैं हम बक्सर का युद्ध। तो अंग्रेजों ने मीर कासिम और शुजा-उद-दौला और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना को हराया था। तो जिसने अंग्रेजों ने जिसकी पहले मदद ली थी ना, जिसका नाम था मीर कासिम, उसकी इन्होंने फिर से मदद ली और फिर हरा दिया था शाह आलम को। ठीक है, इसे हम बक्सर का युद्ध कहते हैं। उसके बाद फिर युद्ध हुआ सामूगढ़ का युद्ध। तो ये जो युद्ध हुआ था 1658। फिर अगला युद्ध हुआ औरंगजेब का। ये हुआ था 1658 ईस्वी में, और ये हुआ था शिकोह से। शिकोह जो नाम है उससे हुआ था, दारा शिकोह जिसका पूरा नाम है, उससे युद्ध हुआ था औरंगजेब का। तो औरंगजेब ने दारा शिकोह को हरा दिया था। ठीक है, और उसके बाद युद्ध हुआ था करनाल का युद्ध। करनाल का युद्ध हुआ था, नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को हरा दिया था। ये सन हुआ था 1739 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कि कौन सा युद्ध किस सन में हुआ था, क्योंकि ये जो युद्ध है ना, ये आपको पता होना चाहिए। ये अगर आपको पता रहेंगे तो ये आपको कहीं ना कहीं जब आप जॉब का फॉर्म भरोगे तो वहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलता है तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इससे इन क्वेश्चनों से आपको जॉब मिल सकती है। ठीक है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जॉब में आते हैं। जॉब से जो क्वेश्चन पेपर बनता है जॉब के लिए, तो इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये जो है हिस्ट्री है, तो ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही ये आपके स्कूल सिलेबस में भी इंक्लूड है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और सारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में।